अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं इस डिज़ाइन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसको डिजिटाइज कर सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रन टूल लिया, या सबसे पहले मैं इसको बना देता हूँ, पहले ये बना देता हूँ, फिर उसके बाद जो है इस पर जो रन आउटलाइन चली हुई है, ये इस पे आउटलाइन वो बाद में बनाऊंगा। तो इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाए, ये पॉइंट लगाए, और ये एक गोल जो है वो सर्कल हिस्सा है, इसे डिजिटाइज करेंगे। पहले ये इस तरीके से ये बनाया। ये बनाने के बाद यहाँ पे मैंने अब इसे बेक कर दिया। बेक करने के बाद क्या बनाऊंगा, सबसे पहले ये जो बने हुई हैं इसे बनाऊंगा। ये बनाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे लगाया, और इस तरीके से ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद अब मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये पॉइंट लगाया। यहाँ पे आने के बाद जैसा शेप है उसी तरीके का शेप देते हुए इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर देंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ इसको डिजिटाइज कर दिया। फिर ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ आया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया। आपने अगर जो है गोल पॉइंट लगाने हैं तो वो यानी गोल पॉइंट, कर्व पॉइंट वो आपने राइट से लगाने हैं, और जो स्ट्रेट पॉइंट लगाने हैं, सीधे पॉइंट लगाने हैं, वो लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो उससे पॉइंट लगेंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया, ये लगा के ये लगाने के बाद यहाँ इसे कंप्लीट कर दिया। अब इस पूरे को ही बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। अब नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा दिया, इसको इसी के साथ चला दिया, और बाकी जो है वो सब अलग अलग चलेंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसे यहाँ पे जो है इसका कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के लिए मैंने गोल्ड कलर कर दिया इसका यहाँ पे। अब क्या करूँगा, अब रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद मैंने इसे यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ आया, ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, और यहाँ पे इस तरीके से इस पर रन चलाएंगे। और जब चल जाएगी पूरी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका शेप कि इस तरीके से इस पे जो रन चली हुई है इस तरीके से शेप इस पे आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये डिजिटाइज किया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगाया, ये लगाने के बाद यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, इसके एजिस पे रखते हुए ये इस तरीके से पॉइंट लगेंगे। तो यहाँ फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, और ऊपर की तरफ यहाँ मूव कर दिया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये लगाया, यहाँ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये लगाया पॉइंट, ये लगाया यहाँ पे, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पे जहाँ से पॉइंट ख़राब हो जाएंगे तो वहाँ एज प्रेस करके उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ गया, इस तरफ मूव हो गया, यहाँ पे लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से यहाँ पे इस तरफ इसको ले जाऊँगा। यहाँ पे लेके गया, यहाँ पे ले आने के बाद अब ये लाइन रह गई है, ये लाइन पे यहाँ पे आने के बाद यहाँ, और फिर डबल भी इसको करना है यहाँ पे। अब जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं जाना है वापसी, और डबल करते हुए इस आउटलाइन को यहाँ पे लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, अब ये लगाया पॉइंट यहाँ पे। अब जहाँ से मैं आया हूँ, यानी इस आउटलाइन को चलाता हुआ जहाँ से आया हूँ मैं उसी तरफ जाऊँगा, और ये डबल भी हो जाएगी, और जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहाँ तक इसको लेके भी चला जाऊँगा। रन आउटलाइन जो है वो ही डबल चलाते हैं, याद रखिएगा। सिंगल जो है वो साटिन की जो आउटलाइन होती है उसे सिंगल रखते हैं, रन आउटलाइन को डबल रखते हैं। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आपने भी ये याद रखना है कि जहाँ से आप इस तरीके से चलाएं जहाँ से आप जो है आसानी, जहाँ से आपने अंदर यानी जिस रास्ते से, यानी ये जो है जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, स्टार्ट
अगर आपको मुश्किलात हो रही हैं, आपने डबल भी चलानी है और जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ भी जाना है, तो ये जो है जहाँ से ऐसा एरिया देखें जहाँ से आप जो है आसानी के साथ उस जगह पे, यानी जहाँ से स्टार्ट पॉइंट पे, इसके स्टार्ट पॉइंट पे आप पहुँच सकें। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट पॉइंट पे इसके पहुँच गया। यहाँ पे आने के बाद इसका कलर कर दिया ब्लैक। एक चीज़ रह गई है यहाँ पे ये जो बाद में एडिट इस तरीके से करते हैं। एज प्रेस किया, एज प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें पॉइंट लगाने हैं। पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से मूव कर दिया पॉइंट लगा के। अब ये भी बन गया। ये बनने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा था, ये एरिया जो है वो थोड़ा ख़राब है, ऊपर गई है आउटलाइन। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जो पॉइंट लगाना है गोल या स्ट्रेट या सीधा, वो पॉइंट लगा के हम इसको सेट कर देंगे। तो अब मैंने एज प्रेस किया और यहाँ पे मैंने इसको पूरे को बेक कर दिया। पूरे को बेक करने के बाद ये मैं ऑटो फॉन्ट लगाऊंगा। ए प्रेस किया, NREMT कैपिटल में है, कैपिटल किया, कैप लॉक ऑन किया, NREMT लिखा। यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने Q प्रेस किया, QP स्मॉल ब्लॉक जो है वो टेक्स्ट लगाऊंगा मैं इसमें। इसका साइज़ मैंने ये किया 16 और यहाँ पे एनी शेप पे क्लिक किया। एनी शेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट लगाया इस तरीके से पॉइंट लगाने के बाद G प्रेस किया, एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद मैंने इसका जो है कॉलम विड्थ जो है इसकी वो 90 कर दी। 90 करने के बाद इसे जो है अपनी जगह पे यहाँ पे सेट कर दिया इस तरीके से और इसका कलर कर दिया ब्लैक। अब ब्लैक करने के बाद मैंने इसे भी बेक करा। इसे बेक करने के बाद मैंने इसे स्टार्ट करा। ऊपर ये जो टैक्स है ये ख़राब हो रहा है, इसको किस तरीके से सेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे सेट होगा। यहाँ पर पॉइंट लगाया, ये आउटलाइन है और ये जो है वो साटिन की आउटलाइन है। तो साटिन की आउटलाइन जो है जहाँ से स्टार्ट करेंगे वन टाइम वहीं पर ला के उसे जो है इंटर कर देंगे, यानी एक ही बार चलाएंगे। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, अब यहाँ लगा दिया। यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से पॉइंट लगाएंगे, इसको जो है इस तरीके से बनाते हुए जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और वहीं पे एंड करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद पहले मैं इसका सेंटर देख लूँ। अब ये आ गया, डी प्रेस किया मैंने। डी जब प्रेस किया तो डी प्रेस करने के बाद डिज़ाइन हाइड हो गया, इसका पॉइंट शो किया और 2 बार इंटर किया। 2 बार इंटर करने के बाद अब मैंने ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद इसकी इनपुट सी की कॉलम विड्थ में गया, इसको 8 करा। 8 करने के बाद इसे साइड 2 पे 100% करा। 100% करने के बाद ये जो है अपनी जगह पे सेट है। जहाँ से सेट नहीं है वहाँ से थोड़ा बहुत सेट कर देंगे इस तरीके से। और इसका कलर भी मैंने कर दिया गोल्ड। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको भी पूरे को बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद इस पर पॉइंट लगा के सेंटर पे पॉइंट लगाने हैं। सेंटर, अगर आपको सेंटर में कोई प्रॉब्लम है, इसका भी आपको सेंटर लाइन नहीं आ रही लेकिन मुझे पता है इसका सेंटर ये है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ए प्रेस करें, इस आउटलाइन को सिलेक्ट करें। आउटलाइन को सिलेक्ट करने के बाद ए प्रेस करें। ए प्रेस करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाएं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इफेक्ट में जाएं। इफेक्ट में जाने के बाद आपको और एक ऑप्शन आ रहा होगा जिगजैग सेंटर रन, ये इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपके पास जिगजैग का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसे सेंटर रन कर दें, और अगर सेंटर रन का ऑप्शन आ रहा है तो वो सेंटर रन ही उसे रहने दें। तो इसको सेंटर आपको पता चल जाएगा। अब ये हो गया, ये पूरा जो है इस तरीके से यहाँ तक जो है वो डिजिटाइज हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं इस लोगों को, इस डिज़ाइन को आगे लेके चलूँगा। नेक्स्ट क्लास तक यानी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।